ये कहानी है वेदांत और विकास की। वेदांत और विकास एक कॉलेज स्टूडेंट थे और उनके पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वर थे। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब आपको पता होगा, वो गवर्नमेंट में ही सब काम करते थे। लोगों के बिल पास कराना और बहुत सारी प्रॉपर्टी के फाइल्स पास कराना, और वो सब उनके पिताजी काम करते थे। और एक दिन इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक रात के 1 बजे आता है और वो हार्ट अटैक इतना भयानक होता है कि ये दोनों भाइयों को उनके पिताजी को लेके रात को ही हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ता है। और आपको हॉस्पिटल के रूल्स तो पता ही होंगे। एक जन अगर हॉस्पिटल में हो आईसीयू में एडमिट, तो उनके रिश्तेदारों को 1 या 2 जनों को रात को बाहर ही सोना पड़ता है। और एक दिन वेदांत और एक दिन विकास, ऐसे दोनों एक एक दिन हॉस्पिटल में रहते थे। एक दिन पहले दिन रात के 1 बजे थे। आईसीयू में एडमिट करने के बाद वेदांत पहले दिन हॉस्पिटल में रात को रुका। रात को 2 बजे उसकी आँख लगी और रात को 3:30 बजे एक लड़की आई और उसने वेदांत को बोला, अंकल अंकल मेरी हेल्प करो। वेदांत बोले, क्या हुआ बेटा? और फिर वो लड़की बोले, अंकल मेरे साथ चलो। और वेदांत उनके साथ चले और थोड़े आगे जाने के बाद वो लड़की वेदांत को एक साइड के वॉल तक लेके आई, एक दीवार तक लेके आई। और दीवार के साइड में एक गैलरी थी। वो गैलरी मतलब एक छोटी सा कंपाउंड टाइप किया था बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और वेदांत को वो लड़की वहाँ पे लेके आई और बोली, अंकल आप यहाँ ही रुको। और अंकल को वहाँ रुकाया और वो लड़की ने वहाँ से ही नीचे छलांग लगा दी। वेदांत ये देख के बहुत डर गया। वेदांत बोला, अरे बेटा? और उसने नीचे देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। ये देखने के बाद वेदांत थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक हो गया। अरे वो लड़की तो अभी यहाँ से नीचे कूदी, कहाँ गई? वो नीचे घूर घूर के देखने लगा और जब वो पीछे देखा तो वो लड़की उनके पीछे खड़ी थी। और वो लड़की ने अब वेदांत को धक्का मारा ऊपर से नीचे। और ये देखने के बाद वेदांत जोर से चिल्लाया और वेदांत की आँख खुली और वेदांत ने देखा कि अरे मैं सपना देख रहा था। और तब सुबह के 6 बजे हुए थे। वेदांत ने ये सपना देखा, लेकिन इतना भयानक सपना उसने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। और फिर सुबह 6 बजने के बाद विकास आया हॉस्पिटल में और अब विकास हॉस्पिटल में रुका और वेदांत कॉलेज गया। और फिर स्टडीज़ वगैरह करके आज अब विकास का दिन था। और फिर आज विकास हॉस्पिटल में सोया था क्योंकि अभी भी उनके पिताजी को होश नहीं आया था। वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। और विकास आज रात को एक बेड पे सोया हुआ था बाहर, जहाँ पे पेशेंट के परिवार वालों को रुकने की जगह होती है वहाँ पे। और विकास सोया हुआ था। और आज सेम एक लड़की आई वापिस, जो वेदांत को दिखी थी वो लड़की, और उसने विकास को उठाया। भैया उठो ना भैया। विकास उठा। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे पीछे आइए ना, मुझे आपकी मदद चाहिए। और फिर वो विकास को उसके पीछे लेके आए। और वो लड़की जैसे वेदांत को लेके गई थी वैसे ही विकास को भी उस गैलरी के पास लेके गई। और उस गैलरी के पास आने के बाद वो लड़की वापस ऊपर से नीचे कूद पड़ी। और ये देखने के बाद विकास जोर से चिल्लाया और अरे बेटा? वो नीचे देखने लगा विकास, तो वो लड़की नीचे नहीं थी। लेकिन फिर वो जैसे पीछे घुमा तो वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी। और जैसे उसने वेदांत को धक्का मारा था वैसे ही उसने विकास को भी ऊपर से नीचे धक्का मारा। और ये देखने के बाद विकास भी जोर से चिल्लाया
और उसकी आँख खुली तो उसने भी देखा कि ये वो सपना देख रहा था। और ये देखने के बाद अब विकास भी पूरी तरह से डर चुका था। और फिर वापस सुबह के 6 बजे और आज अब विकास कॉलेज गया और आज पूरे दिन अब वेदांत रुकने वाला था। और फिर वेदांत आया। सुबह 6 बजने के बाद पूरा दिन भर तो वहाँ पे लोग होते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते जाते रहते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जैसे रात के 12 बजते हैं उसके बाद रूम में सिर्फ 4 से 5 जन होते हैं और वो बाकी के लोग तो बहुत आराम से सो रहे होते हैं। और पता नहीं शायद उन्हें भी ये आभास हुआ हो या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ये वेदांत और विकास की बात चल रही थी। और फिर अब वेदांत वापस सोया और आज की रात वेदांत जब सोया तो उसने ऐसा अनुभव हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका बेड कोई खींच रहा है और उसका बेड कोई खींच रहा है। ऐसे उसे रात को बहुत एहसास होने लगे और वह उठ कर देख रहा था। और एक बार वो उठ के देखा कि मेरा बेड कौन खींच रहा है, कोई नहीं खींच रहा था, बेड उसकी जगह पोजीशन पे ही था। लेकिन दूसरी बार फिर वो उठा और उसने देखा बेड कोई खींच रहा है, बेड कोई नहीं खींच रहा था। लेकिन फिर वापस वो तीसरी बार उठा और तब वो देखा कि उसका बेड स्टेप्स के वहाँ था, स्टेप्स जीने के वहाँ उसका बेड रखा हुआ था। और पीछे से अगर कोई धक्का मारेगा तो उसका बेड डायरेक्ट स्टेप से जीने से नीचे गड़गड़ाते गिर जाएगा। और वेदांत वहाँ ही एकदम ख़राब कंडीशन में उसे एडमिट करना पड़ सकता था। इतना भयानक सीढ़ियाँ लगी हुई थी वो, अगर वो सीढ़ियों से इससे कोई धक्का मार देता तो वो वहाँ ही मर जाता। इस तरह से वो सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हुई थी और वेदांत के पीछे वो आत्मा खड़ी थी। आज वेदांत ने पीछे देखा तो वो लड़की और उसके साथ एक औरत खड़ी हुई थी और उसने वेदांत को पीछे से धक्का मारा। और जब वेदांत को धक्का मारा तो सीढ़ियाँ से वेदांत गड़गड़ाता गिर गया और उसका सर फूट गया और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये देखने के बाद विकास पूरी तरह से डर गया और अब वेदांत और उसके पिताजी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब थी विकास की बारी। आज की रात को विकास आया था हॉस्पिटल में और जब विकास हॉस्पिटल में आया तो पूरे दिन तो उसे भी सब नॉर्मल लगा, जैसे नॉर्मल होता है वैसे। लेकिन जब रात के 12 बजे तो विकास भी बेड पे सोया हुआ था और विकास ने देखा रात के 3 बजे वो लड़की और औरत उसके पास आए, अंकल मेरी मदद करो। और वो औरत बोली, भैया मेरी मदद करो। वो औरत दिखने में बहुत भयानक दिख रही थी। उसके मुंह पूरी तरह से उसके बालों से ढका हुआ था और उसकी गर्दन टेढ़ी हुई पड़ी थी। विकास थोड़ी देर के लिए डर ही गया था, उसे लग ही रहा था कि यह कोई भयानक आत्मा है। लेकिन यह हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में ऐसे कई तरह के मरीज़ आते रहते हैं जिसकी हेल्थ ठीक नहीं हो, इसलिए विकास उसके पीछे गया और वो लड़की और औरत विकास को वापस उस बालकनी की तरफ आए। और इस बार विकास ने देखा कि वो औरत ऊपर से नीचे कूद पड़ी और उसकी जान गई। और फिर विकास ये देख के वापस पीछे बढ़ा तो इस बार वो छोटी सी लड़की ने विकास को धक्का मार दिया और वो विकास भी ऊपर से नीचे गिरकर मर गया और उसकी भी वहीं जान चली गई। और फिर वेदांत को होश आया क्योंकि वेदांत सीढ़ियों से घिरा पड़ा था, उसका सर फूटा हुआ था। उसको होश आया और उसने ये सब बात अपनी माँ से की और उसकी माँ वेदांत को एक पंडित जी के पास लेके गई और उस पंडित जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पीछे जो आत्मा लगी हुई है वो आत्मा बहुत भयानक है और वो एक समय में एक परिवार हुआ करती थी। उस आत्मा का एक छोटी सी बच्ची थी और एक पति था, उसका खुशहाल परिवार था। एक दिन उसके पति को पैरालिसिस हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और
हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके पति पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे और बचने की कोई चांसेस नहीं थे। और उसके पति भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनका एक बीमा पास कराना था जिसका केस आपके पिताजी के पास था। लेकिन कुछ कर्मचारी ने मिलके उनका केस दबाया और उनके जो पैसे मिलने वाले थे वो खुद के खींचे में डाल दिए और वो पैसे खुद दबा दिए और हमें कुछ नहीं मिला। और ये सदमा हमसे सहन नहीं हुआ और हमारे पति की वही जान चली गई। और मेरी बेटी और मैं दोनों उस बालकनी से नीचे कूद गए, ऐसे वो आत्मा ने पंडित जी को कहा। इसलिए पंडित जी ने कहा कि वो औरत ने आपको श्राप दिया है कि आपका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, जैसे मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन वो दोनों तो मर चुके थे। उसके पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया था और वो अब आज सुबह ही उनकी मौत हो चुकी थी। और विकास, वो तो ऊपर से गिर के ही डायरेक्ट मर चुका था। वेदांत एक कॉलेज स्टूडेंट था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो सबकी बहुत मदद करता था। और उसने वो दो औरत का नाम था रिहाना और लड़की का नाम था रिया। वो वापस रात को उस हॉस्पिटल में गया 3 बजे और वो दोनों आत्मा आए और उनसे कहा, मैंने सच में, मेरे पिताजी ने तुम्हारी साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हारे पैसे खाकर अच्छा नहीं किया। तुम मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा करो। ये देखने के बाद रिया और रिहाना को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदांत को माफ़ कर दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई।